हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम में पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप आगामी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको जीके जीएस मस्ती के तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, ठाकुर जी को। क्वेश्चन नंबर 2, संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, जाहिर एरा। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट हो साथ में ही क्लियर होते चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए संथालों के किस देवता का निवास स्थान साल वृक्षों से घिरा हुआ जाहिर स्थान होता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, मरांगबुरु। क्वेश्चन नंबर 4, सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, हरियार सिम। क्वेश्चन नंबर 5, संथालों का कौन सा पर्व उरांव मुंडा के सरहुल समान है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए संथालों का कौन सा पर्व उरांव और मुंडा के सरहुल के समान है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, बहा या बा। क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन जेएसएससी में कई बार पूछे गए हैं। बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 92वां। क्वेश्चन नंबर 7, औलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, पंडित रघुनाथ मुर्मू। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं और एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 8, जादव पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए जादव पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, संथाल। क्वेश्चन नंबर 9, उरांव का झारखंड में प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए उरांव का झारखंड में प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 10, वो मानव शास्त्री जिसने 1915 ईस्वी में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए वो मानव शास्त्री जिसने 1915 ईस्वी में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, शरद चंद्र राय। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? चलिए बताइए जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, उरांव। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए
बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूँ, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का आंसर आना ही चाहिए। बताइए निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी बंदर। क्वेश्चन नंबर 13, उरांव जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए उरांव जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी खनरिया। क्वेश्चन नंबर 14, उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी सरनाथ। क्वेश्चन नंबर 15, उरांव लोगों की पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी शासन। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16, उरांव जनजाति में गांव के कल्याण के लिए साल में एक बार कौन सी पूजा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए उरांव जनजाति में गांव के कल्याण के लिए साल में एक बार कौन सी पूजा होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी गोरैया पूजा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस जनजाति का गांव भोयहरी के नाम से जाना जाता है? बताइए निम्न में से किस जनजाति का गांव भोयहरी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी उरांव। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी उरांव। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, घुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बताइए घुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी उरांव। क्वेश्चन नंबर 20, युवक युवतियों का सबसे बड़ा त्योहार जतरा मनाने वाली जनजाति है कौन सा? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए युवक युवतियों का सबसे बड़ा त्योहार जतरा मनाने वाली कौन जनजाति है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी उरांव। क्वेश्चन नंबर 21, उरांवों के एक गांव का दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा कहाँ होता है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए उरांवों के एक गांव का दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा कहाँ होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी पढ़ा में। क्वेश्चन नंबर 22, मुंडाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए मुंडाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी बा पर्व। क्वेश्चन नंबर 23, मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए हाथूबोंगा। क्वेश्चन नंबर 24, मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन लगभग कितना ईसा पूर्व में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मुंडा जनजाति कितना ईसा पूर्व पहले झारखंड आए थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए 600 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए मुंडा जनजाति के
युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, मुंडा जनजाति के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए गीतीवाड़ा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सके। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में क्वेश्चन कैसा रहा और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसे अगला क्लास में सुधार करके फिर से आप लोगों के सामने ला सकूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।